अच्छा, ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, व्हाई डज Santiago feel a desire to live in one place forever and what contributes to this feeling? अच्छा, सेंटियागो को क्या क्यों क्यों ऐसा फील हुआ, ऐसा उसने क्यों चाहा कि वो सारी जिंदगी एक ही जगह गुजार दे। हालांकि वो तो ऐसा बंदा था कि उसको जगह से जगह ट्रैवल करने में शौक था, जगह से जगह ट्रैवल वो करता था। और वो उस फीलिंग को वो क्या चीज कॉन्ट्रीब्यूट, यानी कि किस वजह से उसको ये फीलिंग आ रही है, क्यों आ रही है। तो वी नो, वी रेड इन द इट इन द टेक्स्ट कि एक लड़की होती है, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस, ऊपर हम देख रहे थे कि वो लड़की होती है, बेसिकली वो वहाँ एज अ मर्चेंट गया, एक मर्चेंट के पास गया था एज अ ट्रेडर, और वहाँ उसने अपनी शीप की वूल दी होती है उसको। बट आफ्टर लुकिंग आफ्टर सीइंग दैट गर्ल एंड टॉकिंग टू हर, ही felt something for her and he like wanted to just stay with her for the rest of his life, ठीक है। तो बेसिकली वो जो एक जगह में रहने की डिजायर थी, वो क्यों फील हो रही थी, इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट वन बर्ड। अच्छा, what is Santiago's purpose in life according to the text and how does he plan to fulfill it? अच्छा, सेंटियागो का पर्पस क्या था लाइफ का, कि उसको घूमना था, राइट। उसको प्रीस्ट नहीं बनना था, उसको दुनिया घूमनी थी। और उसके लिए हाउ डज ही प्लान टू फुलफिल, उसने कैसे उसको फुलफिल करना चाहा, ही प्लान टू बिकम अ शेफर्ड टू फुलफिल हिज जी, सिंपल। क्योंकि जब वो शेफर्ड बनेगा तो वो पूरी दुनिया में घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो यानी कि ही कैन फुलफिल हिज ड्रीम एज वेल, और वो काम भी कर लेगा, पैसों की भी उसको ज्यादा जरूरत नहीं होगी। How does Santiago's father react when he expresses his desire to become a shepherd and travel? What value does his father convey? अच्छा, अब उसके फादर ने क्या बोला, उसके फादर ने कैसे रिएक्ट किया। उसके फादर ने कोई सच बुरा रिएक्ट नहीं किया था, पर उसके फादर ने कहा कि भाई इट इज नॉट फॉर द पीपल लाइक अस, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वो है, इट्स वेरी अनअफोर्डेबल, इट्स अनअफोर्डेबल। ये वो लोग कर सकते हैं जो अफोर्डेबल अफोर्ड कर सकें और वो जगह जगह घूम सकते हैं। हम लोग और हम जैसे लोग अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो दे हैव टू बी अ शेफर्ड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो फिर when Santiago told his father that okay then I'll be a shepherd, then his father does not he did not reacted about reacted anything। उसके बाद उन्होंने क्या किया, he gave him his values। अच्छा, values, यहाँ जो values की बात करें, it's about those gold coins जो उसको मिले थे फार्मिंग करते हुए, राइट। तो वो गोल्ड कॉइन्स उसने दिए and told him to buy a flock of sheep for himself and go and sell it and travel the world। So this was what his father gave। अच्छा, the next is explore Santiago's motivation for becoming a shepherd and his desire to travel. How do these motivations shape his character? अच्छा, अब this is your own point of view कि भाई सेंटियागो के जिस तरह की वो सिर्फ ट्रैवल के डिजायर से he wanted to become a shepherd just because he will be able to travel the world। तो हाउ डू यू थिंक, या हाउ डू यू थिंक कि उसकी मोटिवेशन या वो उसकी जो जो भी डिसीजन है वो उसके करेक्टर को कैसे डिफाइन कर रही हो, ठीक है। तो इफ आई सी एंड इफ आई टेल यू ऑन माय ओन, तो आई थिंक कि ही इज नॉट afraid or he's not demotivated by the fact that he cannot afford to travel the world। तो उसने कोई तरीका निकाल लिया, लाइक एक ही तरीका था जो कि भले उसको बहुत उसमें काम और बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बट ही स्टिल
choose that because he wanted to travel, यानी कि एक जैसे कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता, if you want to travel तो you'll have to work hard as well. तो उसने वो उस चीज़ को तरजीह दी just because he wanted to fulfill his dream and he wanted to explore the world. तो उसने वो किया. तो I think it's a very positive character and I think this is how we should do and strive to get our dreams be fulfilled. ठीक है, क्योंकि अगर हम हर चीज़ में ये सोचते हैं कि यार ये तो हमसे होगा नहीं, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब ही फाउंड आउट अ वे, राइट? तो इसी तरीके से हम भी कोई ना कोई रास्ता हमें भी मिल सकता है. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो. फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट. इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. अच्छा, consider the symbolic significance of the church, scammer tree, the boy's jacket. What might they represent within the narrative? अच्छा, symbolic चर्च की सिग्निफिकेंस, स्कैमर ट्री एंड द बॉयज जैकेट. चर्च एक ऐसी जगह पे जहाँ पे देयर इज नाउ नॉट अ लॉट ऑफ पीपल, तो वहाँ पे लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ बैरन प्लेस, तो वहाँ पे उसको एक रेस्ट करने की जगह मिल गई. अच्छा, चर्च से आप उसको जैसे आप कोई ऐसी जगह होती है आपके पास बिल्कुल खाली सुनसान और इतनी डरावनी, बिकॉज अगर किसी जगहों पे दरख्त निकले हुए हों, जाले हों, ये हो, तो यूल बी अ बिट स्केर्ड. But church is something कि you'll feel secure if you believe in that stuff, right? If you're a Christian, तो आपको जैसे कि if you're a Muslim, तो आपको मस्जिद में सुकून मिलेगा. You won't be scared. If you're a Hindu, you'll get peace at मंदिर्स. If you're a Christian, तो आपको चर्च में सुकून मिलेगा. So we can say कि we can sleep soundly and without any tension या without any प्रॉब्लम कि वहाँ पे ही इज इन अ चर्च, ही इज सेफ एंड ही इज कीपिंग हिज स्टॉक देयर. तो यानी कि वहाँ पे ये एक हमारे पास सिंबल आ रहा है चर्च का, ठीक है. फिर द स्कैमर ट्री सिंबलाइजेस कि भाई द चर्च इज वेरी वेरी ओल्ड एंड इट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर डेकेड्स, जिसकी वजह से इतना बड़ा ट्री जो है वो बीच में उग के आ गया. प्लस द बॉयज जैकेट रिप्रेजेंटेड व्हाट, कि वो जो लड़का है वो ही इज 24/7 ट्रैवलिंग, तो ही इज केप्ट हिज जैकेट कि जब कभी सर्दी होती है तो ही हैज समथिंग टू वार्म हिमसेल्फ, और जब गर्मी होती है तो वो उसको उतार के घूम सकता है. मतलब ही डज नॉट हैव जैसे कहते हैं ना ठिकाना नहीं है उसका कोई, तो वो घूमता रहता है. घूमते जिसका ठिकाना नहीं, दे हैव अ लगेज, अ काइंड ऑफ अ लगेज, अ स्मॉल लगेज, झोली भरी हुई होती है, बस उसमें सारी जरूरत के सामान होते हैं जो उनको पूरी जिंदगी चाहिए होते हैं. तो बस दैट इज व्हाट दिस जैकेट सिंबलाइजेस. ठीक है.